शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर। ओम शांति। पीस ऑफ माइंड देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को, भाइयों और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और याद प्यार। 2013 में हम सभी आ चुके हैं और यह पहला मास जनवरी मास विशेष हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के लिए अति विशेष महीना माना जाता है, क्योंकि इस मास में 18 जनवरी को 1969 में हम सभी के प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आदिदेव, किन किन नामों से उनको पुकारे, उन्होंने अव्यक्त पाठ अपना शुरू किया था। तो आज विशेष हम लोग आपके सामने यह प्रस्तुति लेकर आए हैं। चाहे हम में से किसी ने उनको देखा है या नहीं देखा है, परंतु जनवरी मास मना हम सभी का दिल जरूर भराता है। तो क्यों ना हम उनसे आज पूछे जिन्होंने अंग संग उनके कई वर्ष बिताए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिए तो साक्षात ब्रह्मा बाप समान ही है वह, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में उनसे खूब ब्रह्मा बाप समान शिक्षा है जो उन्हें प्राप्त हुई, उनके द्वारा मैंने भी प्राप्त की है। तो चलिए फिर से हम मिलते हैं नलिनी दीदी से, जो हर साल हमें कुछ न कुछ साकार बाबा की जो शिक्षा है, जो पालना उन्हें प्राप्त हुई है, वह सुनाकर हम सभी को लाभान्वित करती है। दीदी ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि मैंने दीदी जी सुनाया, जनवरी मास है, हमारे सभी भाई बहनें और मैं खुद भी, दिल हमारा नेचुरली भर आता है। बाबा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बाबा कभी हमें छोड़कर जा भी सकते हैं। तो क्यों ना शुरू इससे करें कि दीदी आपने कभी सोचा था? अरे हमारे मीठे निकुंज भाई, आपने तो आज ही क्या प्रश्न कर डाला। हमने तो कभी स्वप्न में भी, क्या संकल्प भी कभी नहीं आया कि हमारे ये मीठे मीठे बाप दादा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो स्वयं परम पिता परमात्मा का चैतन्य दिव्य अलौकिक रथ, भागीरथ कहूँ या फिर जैसे सत्य गीता ज्ञान के अंदर या शास्त्रों में जो वर्णित है कि भाई भगवान का रथ जो था, अर्जुन के रथ में भगवान बैठे, तो अर्जुन के रथ में बैठे भगवान, तो यही तो वो अर्जुन थे जिनके रथ में स्वयं परम पिता परमात्मा विराजमान, जिसको भागीरथ भी कहा गया, जिसको एडम कहा गया, आदि देव कहते हैं, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, जिनको विश्व पिता कहते हैं, रचयिता कहते हैं इस सृष्टि का, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उस परम पिता परमात्मा ने, गॉड फादर ने यह सृष्टि की रचना की। और वह हमारे साथ, हमारे सन्मुख, और हमने कितने प्यारे, कितने मीठे मीठे, हृदय को हिलाने वाले, आत्मा को क्या कहूँ, शब्द मेरे पास शब्द नहीं है, तो उनके अंग संग हमारी जीवन व्यतीत करने की कुछ पलें मिली। और हमें तो कभी कल्पना ही नहीं थी कि हम कभी बिछड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मिलना था वो ऐसा मिलना था कि बस हम जैसे ये अमर मिलन हमारा चलता रहेगा,
कभी इसी का अंत नहीं आएगा। ये जैसे हम आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र अनादि रूप से है, ऐसे हमारा ये मिलन भी अनादि काल से शुरू हुआ और अनंत काल तक चलेगा। लेकिन ये घड़ी ऐसी, क्या कहूँ, दुखदाई घड़ी कहूँ, हृदय द्रावक घड़ी कहूँ, या फिर इस तन से आत्मा को निकल जाने की तैयारी करने वाली घड़ी कहूँ, मैं क्या कहूँ इस घड़ी के लिए, जब हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमसे बिछड़े। दीदी जी, आपने कई वर्षों तक बाबा का सानिध्य, आपको लाभ मिला जी। वैसे हम लोगों ने कई वर्षों से आपसे कई अनुभव सुने हैं, परंतु आज विशेष हम चाहेंगे कि एक चीज जो हिस्ट्री में जी। आपके नाम से मैं कहूँगा जैसे छप चुकी है, और वह जो ये चित्र है हियर नो विल सी नो विल का, आप सभी हमारे जो भाई बहनें नहीं जानते उनके लिए यह चित्र विशेष हमने यह दिखा रहे हैं। आपके यादों के स्टॉक में से आज हम चाहेंगे इस पहलू के ऊपर आप जरूर कुछ हमारे भाई बहनों के साथ शेयर करें कि ये क्या कहानी है इस चित्र की, और क्यों आप ही, और जहाँ तक हमने सुना है आप काफी यंग थी, 16 साल की जी। तो जरूर आप हमारे भाई बहनों को सुनाएं इस चित्र की स्टोरी क्या है। यह चित्र जो है, जिस चित्र के अंदर मीठे मीठे बाप दादा ने मुझे निमित्त बनाकर बिठाया, तो ये मेरे अलौकिक जीवन का जैसे कि जन्म हुआ और मेरे नव जीवन का सूर्य जैसे उदय हुआ। क्योंकि विश्व पिता तो विश्व पिता ही है, परम पिता परमात्मा जो कि त्रिलोकी नाथ है, तो उन्होंने इस व्यक्ति में प्रवेश करके, अर्थात दादा लेखराज के तन में प्रवेश करके और उन्हें ब्रह्मा बनाया, अर्थात सृष्टि की नवरचना के लिए उन्हें निमित्त बनाया और उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया। तो स्वाभाविक ही प्रजापिता ब्रह्मा में भी वही विशेषताएं पाई गई जो कि परम पिता परमात्मा में हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भले निमित्त मैं बनी इस चित्र के लिए निकुंज भाई, लेकिन इस चित्र के द्वारा जैसे विश्व पिता जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भविष्य को देखते हुए अपनी दीर्घ दृष्टि से और समस्त विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं को अपनी नजर के आगे सन्मुख रखते हुए और मीठे मीठे बाप दादा ने यह एक शिक्षाप्रद चित्र बनवाया। माफ कीजिएगा मैं दीदी जी, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये कि ये केवल ब्रह्मा बाबा का निर्णय था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बाप दादा ने निर्णय किया होगा कि इस कन्या को हम इस चित्र में बिठाएं? देखिए, हमारे पास तो ये भेद कभी नहीं रहा कि शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि शिव बाबा ने इस ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, बराबर। तो शिव बाबा की आत्मा भी इस तन में और इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी इस तन में। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने शिव बाबा से ये श्रीमत ली और श्रीमत में उन्हें जिन आत्माओं के लिए निर्देश आए, उन आत्माओं में से मुझे इस चित्र के लिए निमित्त बनाया गया। मैं इतना जानती हूँ। एक बात दीदी जी, मैं स्वयं भी और मैं समझता हूँ हमारे कई भाई बहनें भी ये जानना चाहते हैं।
कईयों ने देखा भी नहीं होगा। वैसे जो ओरिजिनल बनाया था काफी पुराना है ये, तो वो ये कैलेंडर के रूप में बनाया हुआ था चित्र। आप देख सकते हैं ये ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र है, यहाँ कृष्ण का, यहाँ पर ये यर नोवेल सी नोवेल का, और इसमें काफी कुछ लिखत भी है। तो ये जहां तक हमने सुना है बाबा ने कईयों के पास भिजवाया था जी। इसका क्या, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यह चित्र तो निमित्त मात्र है, लेकिन भविष्य को जानने वाले, भविष्य सिर्फ मेरा नहीं लेकिन पूरे विश्व का जो भविष्य है और पूरे विश्व के भविष्य के साथ जो भूतकाल जुड़ा हुआ है और वर्तमान काल जो चल रहा है, तो इन तीनों कालों को सामने रखते हुए शिव बाबा ने इस चित्र को बनाया और इस चित्र में वो लिखत लिखवाई जो सारे विश्व की समस्त आत्माओं के कल्याण प्रति है। तो ये जो भी गलतफहमियां, जैसे कि आत्मा सो परमात्मा, सबसे बड़ी गलतफहमी कि गीता का ज्ञानदाता शिव नहीं परंतु श्री कृष्ण है। उसी ही प्रकार परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है। तो परम पिता परमात्मा इतना बुद्धिजीवी श्रेष्ठ मनुष्य जो कि सर्वोच्च कलाकृति 84 लाख योनि में से उस कलाकार ने बनाई, उस मूर्तिकार ने ये चैतन्य मूर्तियां रची, उनको छोड़कर प्रभु को पशु योनि में क्यों जाना पड़े। और फिर परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होता है एक ही बार, और वो उन्होंने वायदा किया है बच्चों से, सर्व बच्चों से। सभी सुने ये बात ध्यान से। और यह वायदा गीता शास्त्र जो सर्वोच्च शास्त्र है, सभी शास्त्रों का सार जिसमें समाया हुआ है, उसमें कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ध्रुव धातु से ये शब्द निकला है धर्म। तो धर्म का अर्थ होता है धारणा। तो जब धर्म युक्त मनुष्यों के कर्म नहीं होंगे, अर्थात जब मनुष्य के कर्म अधर्म युक्त होंगे, पूरी सृष्टि के अंदर अधर्म का साम्राज्य छा जाएगा। अर्थात तो जब पूरा ही संसार इससे लिप्त हो जाता है, उसका गुलाम बनता है और उस साधनों को अपनाकर इन नकारात्मक भावनाओं से वो स्वयं को विजयी बनाने का स्वप्न देखता है और विजयी बनने का यही जब साधन समझता है, तो जब ऐसी दुनिया अधर्मी हो जाती है और लोग दुखी अशांत त्राही त्राही करते हैं, तब वो परमपिता कहते हैं मैं आता हूँ फिर से नई धर्म की सृष्टि की स्थापना करने। तो स्वाभाविक ये जो नकारात्मक बातें जो परमपिता परमात्मा के विषय में है, पहले तो वो उनके जहन से नष्ट होनी चाहिए, और वो नष्ट करने के लिए प्रभु को ही आके बताना पड़े कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। क्यों? क्योंकि ये बातें न मुख से बोलें, न हम कानों से सुने, और न ही ये बातें हम आँखों से देखें। माना जिन भी शास्त्रों में ये बातें हो, हम वो शास्त्रों को पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमारा ये प्रभु के प्रति का प्यार है, और यही प्यार हम चाहते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा चाहते हैं, क्योंकि उनके भी परम पिता परमात्मा शिव बाबा, तो वह चाहते थे कि जैसा प्यार मेरा है वैसा मेरे बच्चों का भी
सभी का प्यार एक परम पिता परमात्मा से हो, क्योंकि हम सर्व की आत्माओं के पिता जो हैं वो परम पिता परमात्मा हैं, और वही सत्य ज्ञान दे सकते हैं, वही सत्य बता सकते हैं। इसीलिए कहा गॉड इज ट्रुथ। मैं समझता हूँ सभी ने ये फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ ए वंडरफुल कैलेंडर, और इसका राज आप सभी ने आज दीदी जी ने बहुत अच्छी रीति से हम सभी के समक्ष रखा। बहुत बहुत दीदी जी शुक्रिया, आपने थोड़े समय में ही सही परंतु सभी के समक्ष ये विश्व सेवा का जो कैलेंडर है, चित्र है, उसके बारे में हमें बताया। अब एक बड़ी प्यारी सी चीज मेरे पास है, वन ऑफ द फ्यू लकीएस्ट सोल्स जिनके पास स्वयं भगवान का लिखा हुआ खत, गॉड्स लेटर जिसको हम कहते हैं, वो स्वयं परमात्मा ने इनको कई बार साकार तन के द्वारा कई पत्र बाबा ने स्वयं इनको लिखे, मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को। ये दीज आर दोज लेटर्स विच साकार बाबा हैड रिटन टू नलिनी दीदी। ये आप देख सकते हैं, कई सारे लेटर्स हैं, इफ यू कैन सी दिस। कि ये जो आप देख रहे ये जो ब्लू अक्षर है, these are not of Baba's, but if you can see the red, ये जो है, ये जो red अक्षर है, these are the ones which were written by Baba, and from what I have been told that Baba used to write with red pencil. तो ये जो रेड अक्षर है आप देख सकते हैं, ये जो है, ये जो ब्लू है, ये हमारी बहुत मीठी प्यारी लवेबल ईशु दादी, जो बाबा का पत्र व्यवहार में हेल्प करती थी। दीज आर इन सिंधी, बाबाज राइटिंग, दिस इज हिंदी। ईशु दादी यूज टू ट्रांसलेट, और वो हिंदी में ऊपर ये लिख करके बाद में भेजा करती थी। लेट मी फर्स्ट रीड दिस, मैं फिर आपको ये जो है 18 नवंबर 1965, इसमें बाबा लिखते हैं, नूरे रतन नलिनी बेटी प्रति बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार। बात समाचार है कि तेरे जैसी सच्ची बच्ची दिल वाली बेटी कोई मुश्किल है। देखो बच्ची महारथियों को तो तूफान बहुत आते हैं, सो तो बाबा समझता है इनसे बचना है। वास्तव में बाबा सच लिख रहे हैं कि बॉम्बे में सर्विसेबल तेरे जैसा कोई नहीं, इस कारण ही तूफान तेरे पास आते हैं, तो तू बहुत नाम निकालने वाली हो और वंडरफुल सर्विस करने वाली हो। बाबा कहे अगर कोई अच्छा हॉल मिल जाए तो हर एक एसोसिएशन के लिए निमंत्रण कार्ड छपवाए, प्रोजेक्टर पर समझाते रहो। वह प्रदर्शनी के चित्र रख, हर एक एसोसिएशन का, हर एक धर्म वालों का उनके नाम पर कार्ड भेज व निमंत्रण दे बुलाए, बाप का परिचय देते रहो। तो बाबा बहुत समझा रहे, समझाओ कि भारतवासी तुम स्वर्गवासी पवित्र थे, अब 84 जन्म बाद 5000 वर्ष बाद पूरे नरकवासी बने हैं, भारत को बाप ही स्वर्गवासी बनाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पत्र क्यों बाबा लिखते थे, जबकि आप लोग तो मधुबन जाया करते थे और टेलीफोन भी शायद था उन दिनों में? जी टेलीफोन था। तो पत्र क्यों लिखने की जरूरत था? लेकिन जो टेलीफोन था ना, वो ऐसे था कि पहले अगर माउंट आबू से बाबा को फोन करना है तो अहमदाबाद लाइन जावे, फिर अहमदाबाद से मुंबई आवे, फिर मुंबई से हमको टेलीफोन बूथ से यहाँ पहुँचेगा केंद्र से। तो बहुत वाया होता था। तो हमारे सामने मुसीबतें कभी आई, कठिनाइयाँ, कभी समस्या आई कि हम इन विषय विकारों के ऊपर विजय कैसे पाए। जैसे समझो आज मैंने क्रोध कर लिया
और क्रोध में आकर मैंने किसी के साथ बहुत वाद विवाद कर लिया, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं रखा, तो हम भी हमारी ऐसी छोटी छोटी बातें हम प्रभु के आगे रखते थे। तो अब प्रभु के आगे कैसे रखें? जब वो सन्मुख आया है तो क्यों नहीं हम सन्मुख रखें? तो हमें जरूर केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो हमको ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही उनको लिखना पड़े। तो इसीलिए हम ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखते थे। और मैं तो मुझे लगता है कि शायद मैंने रोज पत्र लिखे होंगे, इतने मैं पत्र लिखती थी, इतने पत्र लिखती थी, जैसे कोई सजनी अपने साजन को, कोई प्रियतमा अपने तो प्रियतम को, कोई बच्चा अपने बाप को। रोज लिखकर पोस्ट किया करती थी? हम नहीं, मैं कुछ पत्र तो रख लेती थी, परंतु जहाँ मुझे बाबा की तरफ से जवाब श्रीमत की आवश्यकता पड़ती थी तो वो पत्र मैं बाबा को भेजती थी और उसके जवाब मुझे बाबा भेजते थे। और कभी कभी मैं ऐसे भी लव लेटर भी मुझे होता था तो मैं भेज देती थी, दिल करती थी तो इसीलिए बाबा को ये तो पता ही था कि मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ और बाबा भी मुझे कितना प्यार करते, ये मुझे बाबा के पत्रों से समझ में। What I wonder about this thing is कि हम लोग वर्तमान जी रहे ईमेल के युग में, और मेरे साथ कई हमारे भाई बहने इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आज ऐसा होता है कि हम एक ईमेल करते हैं जी, तो हम तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जवाब बिल्कुल आधा घंटा होता है तो हमें लगता है कि सामने वाला इरिस्पॉन्सिबल है। जी जी, जबकि हमने ईमेल किया, हम वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ब्लैकबेरीज एंड पुश मेल, परंतु यहाँ आपका पत्र पहुंचने को 10-12 दिन लगता होगा, फिर जवाब आने को 10-12 दिन लगता रहेगा, तो एक कम्युनिकेशन होने को लगभग 30 दिन लगते होंगे। बावजूद उसके वो प्यार कैसे बरकरार रह पाता था? इंतजार में जो मजा है निकुंज भाई, वो सन्मुख में नहीं होता। हमें भी इतना ही इंतजार रहता था, किस बात का पता है? लाल अक्षर पोस्ट आती थी ना, तो पहले जब हम सायन सेवा केंद्र से निकले तो ब्रिजेंद्रा दादी निमित्त थी, जो बाबा की लौकिक में बहू थी, तो वो पोस्ट खोलेगी, जैसे ही पोस्ट खोलेगी अंदर से कागज निकलेंगे तो लाल अक्षर दिखाई पड़ते थे। हमारा मन मयूर ऐसा नाचता था, पूरे पंख जैसे हमारा हृदय फैला देता था, तो हम खुश हो जाते थे। तो लाल अक्षर का हमें इंतजार रहता था, और यही लाल अक्षरों का जो इंतजार है वो गोपियों का इंतजार कहलाया। और शास्त्रों के अंदर भी पता है आपको, भागवत में स्पेशली इस इंतजार की और लाल अक्षरों की कहानी भगवान के और गोपियों के बीच की, और उसमें वर्णित हुई और गायन हुआ। तो मेरा ये कितना परम सौभाग्य जो मेरा डायरेक्ट प्रभु से और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से पत्र व्यवहार हुआ, डायरेक्ट राय मांगी हमने, डायरेक्ट श्रीमत मिली और हमने उस श्रीमत अनुसार आज जीवन को चलाया। और आज भी ये पत्र हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। लाल अक्षर है ना, वो हमारे मन मयूर को फिर से हर्ष और उल्लास से नचा देते हैं। चलिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द रेड लेटर एज वी से। और मैं जाते जाते दीदी जी से कहूँगा, अगर दीदी जी कुछ हमारे भाई बहनों को कि 18 जनवरी के दिन क्या करें हमारे भाई बहने। आज के दिन भले हम प्रभु को याद न करें तो हम शांत रहें, कोई भी अशांति युक्त बोल न बोलें, अशांत होने वाले कोई विचार न करें, अशांत करने वाले दृश्य न देखें, अशांत करने वाली कोई बातें न सुने, और अशांत करने वाला कोई कर्म कम से कम आज का एक दिन हम ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह हमारी प्रभु के प्रति, भले जानते नहीं फिर भी एक उनके प्रति स्नेहांजलि ब्रह्मा बाबा की होगी, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रभु को आप अपनी स्नेह के पुष्प पहुंचाएंगे, जो पुष्प की सुगंध प्रभु लेगा और आपको मदद करने
जब आप पुकारेंगे आपके पास आएगा, जरूर आएगा और कैसे भी मदद करेगा, यह हमारी गारंटी है आपको। अतः यदि प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु की मदद चाहिए, तो आप दिल से आज के दिन प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि एडम है, आदि देव है, भागीरथ है, भगवान का रथ है, आप उसको याद करके और अवश्य मौन रखें और शांति में रहें। ओम शांति। आशा करता हूँ दीदी जी ने जो कहा जरूर आप सब कोशिश करेंगे फॉलो करने की। थैंक यू दीदी जी फॉर योर टाइम एंड ट्रेजर्स फ्रॉम मेमोरी। कीप वॉचिंग पीस ऑफ माइंड चैनल फॉर योर पीस ऑफ माइंड। ओम शांति। ओम शांति।